आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। तो हमें सबको पता है कि किडनी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है हमारे जीवन को चलाने के लिए, बिकॉज ये नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन कराने में हेल्प करता है। लेकिन अगर किडनी में इन्फेक्शंस हो जाएं और लंबे समय तक बने रहें, या हमें कोई चोट लग जाए, या ब्लड प्रेशर हाई हो, हमारा डायबिटीज़ हो बहुत ज़्यादा लंबे समय से, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है किडनी को वो घट जाए, तो ऐसे में जो किडनी की एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। और इसके कारण जो हमारी बॉडी है उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस, या ये कह सकते हैं हार्मफुल वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लगता है। कहाँ इकट्ठा होने लगता है? ब्लड में। ब्लड में इसकी सप्लाई और इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी मौत हो सकती है। तो इसको हम किडनी फेलियर के नाम से भी जानते हैं। तो किडनी फेलियर हो जाएगी अगर आपकी, और आपकी किडनी का काम होता है टू फिल्टर द पॉइजनस सब्सटेंसेस आउट ऑफ द ब्लड एंड टू फॉर्म द यूरिन। तो अगर किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आर्टिफिशियल किडनी की तरफ जाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल किडनी क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को आर्टिफिशियल वे में आपके ब्लड से फिल्टर आउट करती है, और इसको डायलिसिस भी बोलते हैं। अब आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा इस फिगर में कि जरा इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। यस, ओके। इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पर्सन है जो कि पेशेंट है। उसके जो आर्टरी है, आर्टरी से आप ब्लड सप्लाई ले रहे हो, और वो ब्लड कहाँ जा रहा है? इट इज़ गोइंग टू अ पंप। पंप से वो आगे पंप होता हुआ किस में जा रहा है? एक चैम्बर में जा रहा है, डायलाइजिंग यूनिट में जा रहा है। डायलाइजिंग यूनिट के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स हैं। अब ये आपको ट्यूब दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी ट्यूब्स हैं, और ये ट्यूब्स जो होती हैं ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई हैं। तो इस इन सारी ट्यूब से निकलता हुआ जो ब्लड है वो फ्लो करता हुआ, मैं इसका पाथ बना देता हूँ। ये ब्लड जो है फ्लो करता हुआ यहाँ से ट्यूब्स में से होता हुआ, फ्लो करता हुआ, और फिर वापस पर्सन की बॉडी की तरफ चला जाएगा। तो अब हुआ क्या यहाँ पर? ब्लड आया और फ्लो होता हुआ ट्यूब में से पर्सन की बॉडी में चला गया। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात आपको नज़र आएगी कि यहाँ पर डायलाइजिंग सॉल्यूशन ऐड किया गया है। कहाँ पर? आउटर चैम्बर में। इट मीन्स जो ये ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के बाहर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दैट इज़ द डायलाइजिंग सॉल्यूशन। अब देखो, ये मैंने ट्यूब बनाई है, ट्यूब के बाहर डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, और अंदर सपोज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो होगा क्या कि डायलाइजिंग सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो क्या होगा कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे ये ब्लड आगे बहेगा, जैसे जैसे ये ब्लड फ्लो करता हुआ आगे जाएगा, वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि ये ब्लड क्लीन होता चला जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजनस वेस्ट का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है उस ब्लड में जो कि पेशेंट की बॉडी से आ रहा है। और फिर उसके बाद इस डायलाइजिंग फ्लड में, इस सॉल्यूशन में जो ठीक बाहर है, येलो कलर का तुमको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर यूरिया नहीं है। तो यूरिया क्या करेगा? यहाँ से निकल करके सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देगा। जितनी लंबी ये ट्यूब होंगी उतना ज़्यादा यूरिया धीरे धीरे निकलता हुआ डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा, और जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो यहाँ से निकल करके इस बॉटल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जिसके अंदर क्या पाओगे? जिसके अंदर तुम पाओगे यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे इस ब्लड के थ्रू आए थे और अब फिल्टर आउट होते 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 डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर चले गए हैं। तो लगातार फ्रेश सॉल्यूशन यहाँ से आता रहता है, और जो यूज सॉल्यूशन है वो निकलता रहता है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये मशीन काम करती है। और फिर देखो, जो इसके बाद जो ट्यूबिंग है उसका जो ब्लड है वो वापस कहाँ चला जाता है? वेन के हेल्प से आपकी बॉडी में दोबारा री इंजर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इस पर्सन का पूरा ब्लड इस मशीन के थ्रू जब पास होगा तो वो एक तरीके से फिल्टर का ही काम करेगा, और हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क करेगी। उसके बाद इसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है ना? और इसमें डिफ्यूज़न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इसको पैराग्राफ को पढ़िएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प बैक इनटू द पेशेंट। ओके। तो एक हेल्दी एडल्ट में कितना फिल्ट्रेट किडनी से फिल्टर आउट होता है, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में कि सपोज़ ये हमारी किडनी है, इसमें बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना, और ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं।
तो कितना फिल्टर होता है, अगर हम कलेक्टिवली देखें तो 180 लीटर फिल्ट्रेट हमारे बॉडी में डेली कलेक्ट होता है, और उस 180 लीटर में से 1 से 1.5 लीटर, 1 लीटर या 1.5 लीटर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड डेली। तो उसका मतलब ये है कि बाकी फ्लड का क्या हो जाता है, बाकी जो फ्लड है इट इज़ सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। आइए अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए। भाई प्लांट्स के पास ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स तो नहीं है जैसे कि ह्यूमन बींग्स के पास हैं, जैसे किडनी हो गया है ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रेजेंस, ये सब तो है नहीं, लेकिन उनके पास भी कुछ सिंपल तरीके हैं। जैसे ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, तो वो प्लांट के जो लीफ सरफेस है उसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है। ऐसे ही आपने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आसानी से डिफ्यूज़न के थ्रू सरफेस से निकल सकती है प्लांट के। ठीक उसी तरीके से जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट का, इट कैन गो आउट बाय द ट्रांसपिरेशन। अदर वेस्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स, जिनके पास अब प्लांट्स यूजुअली दे हैव डेड सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड। तो क्या हो सकता है कि प्लांट्स अपने कुछ ऐसे पार्ट्स को लूज़ भी करना जानते हैं जिनकी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो जैसे कि लीव्स हैं, और लीव्स के अंदर ना, पुरानी पत्तियों के अंदर जिनको प्लांट्स लूज़ कर देते हैं, बहुत सारे एक्यूमुलेटेड वेस्ट्स होते हैं, बहुत सारे वेस्ट्स होते हैं उसके अंदर पुरानी पत्तियों में, जिनको प्लांट्स अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल निकल सकता है। प्लांट्स का बहुत सारा वेस्ट जो होता है वो उनके वैक्यूल्स के अंदर भी स्टोर होता है। तो जब लीफ फॉल हो जाएंगी तो लीफ में जितने भी वैक्यूल्स होंगे, उनके जो वेस्ट मटेरियल होंगे, उससे प्लांट निजात पा लेगा, उसकी बॉडी से अलग हो जाएंगे। और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम में। और कौन सी जाइलम, पुरानी जाइलम। तो अगर हम किसी प्लांट का स्टेम देखें और अगर हम उसको कट करें प्लांट के स्टेम को, तो हमें ऐसा दिखाई देगा। अगर हम ऊपर से देखेंगे, स्टेम ऊपर जा करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो डार्क होता है प्लांट में, वहाँ पर ना जाइलम प्रेजेंट होती है। और जो ये जाइलम होती है इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है। हम जाइलम को वुड भी कहते हैं, वुड, वुड, है ना। तो इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, और प्लांट्स के लिए डेड सेल्स के अंदर वेस्ट को रखना एक स्ट्रेटजी भी है कि वो आसानी से उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, नए सेल को नुकसान नहीं पहुंचाता। वेस्ट मटेरियल डेड सेल में स्टोर होता रहता है ना। तो जाइलम्स में स्टोर होता रहता है। अब आपको तो पता ही है कि जाइलम कैसी है। जाइलम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर डेड, जैसे वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं, ये सारे डेड होते हैं। तो वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया जा सकता है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो अपने आसपास जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, तो रूट सरफेस से प्लांट्स जो काफ़ी वेस्ट को आप आसपास सॉइल में रिलीज़ करते रहते हैं। तो ये तरीके हैं प्लांट्स के पास अपने वेस्ट को अपनी बॉडी से अलग करने के। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।